फरीदाबाद में आज हरियाणा महिला आयोग के कार्यालय पर विभिन्न तरह के 9 केसों की सुनवाई की गई, जिसमें घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, पति पत्नी के बीच विवाद के केस शामिल थे। यहां तक कि पति के जिंदा रहते दलालों और नगर निगम की मिली भगत के चलते एक महिला का फर्जी विधवा पेंशन बनाने का मामला भी सामने आया, जिसमें ये पेंशन बनवाने वाले दलाल ने करीब 1.5 साल तक महिला का शोषण किया। कई घंटों तक चली इस सुनवाई में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने काउंसलिंग करते हुए 2 ऐसे पति पत्नी के जोड़ों को फिर से बसाने का काम किया, जिनमें पिछले लंबे समय से मनमुटाव और झगड़े चल रहे थे। सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि फरीदाबाद के कार्यालय पर कुल 9 मामलों को लेकर सुनवाई हुई थी, जिनमें घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, पति पत्नी के बीच विवाद थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को सुलझाने में आयोग कामयाब रहा। ऐसा था कि आज हमारे फरीदाबाद के मेरे कार्यालय में 9 केसेस लगे हुए थे, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस, छेड़छाड़ और पति पत्नी का आपस में नाराज़गी, ये सारे थे, जिनमें 2 बड़े पॉजिटिव केस रहे, जिनको हमने यहाँ पर फैसला करके विदा कर दिया। उसके अतिरिक्त हमारे पास एक केस आया था 2 नंबर की एक लड़की का, जिसने हमारे को कुछ दिन पूर्व ये शिकायत की थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसके साथ विडो पेंशन के नाम पर एक चीटिंग हुई। जब हमने उस केस को पूछा तो हमें ये पता लगा कि इस लड़की ने बेटी की जो पेंशन बनती है उसके नाम पर इसकी विडो पेंशन बनाई गई। हैरानी का विषय ये नहीं है कि बेटी की पेंशन बनी या विडो पेंशन बनी या बुढ़ापा पेंशन बनी। विषय ये है कि बेटियों की पेंशन के नाम पर किसी ने इनको विडो पेंशन बना दी। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इसने 1-1.5 साल तक देखा ही नहीं कि इसकी पेंशन किस नाम से आ रही है। उसके अतिरिक्त उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों ने ये पेंशन बनाई, विडो का सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, वो डेथ का, फिर जो है शमशान की पर्ची कहाँ से लाए, क्योंकि विडो पेंशन बनने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट, शमशान की पर्ची, ये सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होती है। तो ये एक ऐसा गबन है जो नगर निगम के कुछ अधिकारी और कुछ ये डीलर टाइप के जो लाइजनिंग कर रहे हैं, इनका खुलासा सामने आया जब हमें उस लड़की ने कहा कि जिसने उसकी पेंशन बनाई है वो 1.5-2 साल से उसका फिजिकल मिसयूज़ कर रहा है। और अब वो मैं नाम अभी नहीं निकालना चाहूँगी कि जो लड़का उसका 2-2.5 साल से फिजिकल मिसयूज़ कर रहा है पेंशन के नाम पर, अब वो उसकी बेटी के ऊपर गलत नज़र रख के उसको फिजिकल मिसयूज़ करना चाहता है, जिसके लिए इस महिला ने विरोध किया और इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन की वजह से उस व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि ये लड़की विडो पेंशन ले रही है जबकि इसका पति जिंदा है और बेटी की पेंशन के नाम पर। यहाँ से एक खुलासा उठता है। बात ये है, पेंशन नहीं इतना महत्व यहाँ रख रही, जबकि ये भी एक अपराध है। जिन अधिकारियों ने किया वो भी इसमें पूरी तरह से अपराधी हैं, लिप्त हैं। लेकिन बात यह है कि विडो पेंशन के नाम पर, बुढ़ापा पेंशन के नाम पर या इस तरह की किसी भी पेंशन के नाम पर ये जो सरकारी अधिकारी या जो इस तरह के लाइजन करने वाले नगर निगम के लोग हैं, ये महिलाओं का शोषण करते हैं, फिजिकल मिसयूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास एक केस आया है। अभी हम उस कड़ी को जोड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि और कितनी महिलाएं हैं, जैसे 2 और महिलाओं के नाम भी आ रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ी ही, हम उनके तार भी ढूंढ रहे हैं कि क्या ये तार हैं। मैं आपके माध्यम से इस केस को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा की बेटियों को कहना चाहूँगी कि जिसको भी महिलाओं को पेंशन बनानी है, कृपया करके आगाह रहे कि इस तरह के लोग आपको फिजिकल मिसयूज़ ना करें। और यदि किसी बहन और बेटी के साथ इस तरह का फिजिकल मिसयूज़ पूरे हरियाणा में कहीं पर हो रहा है, कृपया करके अपने सबूतों के साथ महिला आयोग पर आएँ और हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। अब जैसे बात आ रही है नगर निगम के जो भी लाइजनिंग करने वाले हैं, जो जिन्होंने शोषण किया, क्या अभी ये वेरीफाई हो पाया कि वो नगर निगम के ही कर्मचारी हैं या फिर वो लाइजनिंग करने वाले ही हैं? 1-2 का नाम जिनका सामने आया वो नगर निगम के हैं, पेंशन डिपार्टमेंट में। अन्य 1-2 हैं जो स्कीम्स के नाम पर अब अपने इधर उधर ऑफिस खोले बैठे हैं, सरकार की योजनाओं के नाम पर। अभी हम उनके ऊपर
पूर्ण रूप से और जानकारी लेके आपके सामने सबूत के साथ प्रस्तुत करेंगे। क्या उन्हें अभी तक कोई तलब किया गया है इस बात को लेकर? नहीं, अभी हमने तलब नहीं किया, परंतु अभी हमारे पास 2-3 सबूत ही ऐसे आए हैं, कुछ रिटन, कुछ व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे हमारे पास चैट सामने आई है, कुछ हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई हैं। जो आपने महिला ने जैसे बताया कि उसकी पेंशन फर्जी तरीके से बनाई गई थी, तो क्या उसने उसके लिए कोई पैसे भी दिए थे उनको? जितना हमें उस महिला ने अपना बयान दिया है उसमें उस महिला ने पहले 6 या 8 हज़ार रुपये उसको दिए हैं, और बंद करने के जब वो पकड़ी गई बात, उसको बंद करने के लिए भी 5,000 की बात इनसे हुई। लेकिन जो व्यक्ति उसको फिजिकल मिसयूज़ कर रहा था उसका नाम उसने 12 लाख रुपए और मांगने पर दिया है कि मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगा, तेरी फ़ोटोज़ नहीं बताऊंगा, इन सब बातों को लेकर। मैम, जैसे कि सामने आया है कि महिला के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, तो क्या इस पर हरियाणा महिला आयोग सुमोटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करेगा? वो भी करेंगे, और अभी हम 1-2 लाइनअप और ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम इस फैसले को सख्ती से लेंगे। आज हमारे लिए एक बहुत डिफरेंट डे है कि हमारे 8 केसेस में से 2 केसेस ऐसे थे जो पति पत्नी बहुत समय से अलग थे, 3-3, 4-4 सालों से। आज उनका मिलन इस कार्यालय में हो पाया, दोनों की रजामंदी से, है ना? बिल्कुल। ये अंकुर, ये वंदना, और ये इनकी प्यारा सा बच्चा कनिष्का। सो इनका आज यहाँ से जो है मिलन हुआ, और दोनों परिवार राज़ी हैं, दोनों की मम्मियाँ, दोनों के पापे, सभी राज़ी हैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये परिवार हमेशा फले फूले खुश रहे। इनके छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव था, बच्चा टाइम नहीं देता, घर पे समय पे नहीं आता, कहीं और बिज़ी रहता है, ये सारी बातें दूर हुई, और आज ये दोनों बच्चे एक बार पुनः इस कार्यालय से अपने ससुराल हमारी वंदना बेटी विदा हो रही है। बताया जा रहा है कि जैसे 6वां या 7वां ऐसा मामला है जो NIT 5, जब आपने यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जी, उसके बाद आपने उनसे पूरी चर्चा की, हम भी इस दौरान बैठे रहे, और कितना मामला है वो बताइए। देखिए, ये केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से काम करना होता है। अंकुर, एक बार दोनों SHOs को बुला लें, इनके केस के अंदर बैठे, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि जब पुलिस के अधिकारी भी साथ हो और परिवार भी साथ हो और लिखा पढ़ी राज़ीनामा दोनों परिवार का हो। यहाँ पर इस कार्यालय में ये 6th केस है, जिसके लिए मैं माता रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बच्चे राज़ी होकर जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि महिला आयोग के पास जितने भी केसेस आएँ पति पत्नी के बिछड़ने के, वो यहाँ पर जुड़ कर जाएं, ऐसे मैं प्रभु से विनती करती हूँ। किस माध्यम से आपके पास ये शिकायत आई थी और क्या शिकायत आई? दोनों अधिकारी आइए। हमारे पास वंदना बिटिया की शिकायत आई थी अपने पति के खिलाफ कि टाइम नहीं देते, कई जगह इधर उधर जाते हैं और बच्ची को पूछते नहीं, बेटी है, ये सारी बातें आई। इस वजह से ये काफ़ी समय से अलग थे। कई बार छोटी सी बात एक बड़ा विषय बन जाती है, जिसको हम प्रयास करते हैं कि तुरंत ख़त्म हो, वो आज ऐसा। वहीं काउंसलिंग के दौरान फिर से घर बस जाने पर एक जोड़े ने बताया कि आज महिला आयोग द्वारा काउंसलिंग करते हुए उनका घर फिर से बसाया गया है, जिसके लिए वे आयोग का आभार प्रकट करते हैं। मैटर कुछ नहीं था जी, छोटा सा मैटर था कि टाइम टेबल का इशू था, कुछ फैमिली मैटर मम्मी पापा का था, वो एक सॉर्ट आउट हो गया आज कि भाई कोई इशू नहीं रहेगा, अपने खाना अपना अलग अलग रहना सब ये हो चुका, सॉर्ट आउट हो चुका है। इस तरह से रेणु भाटिया मैडम ने बात करी आपसे जी, तो आपको वो बात समझ में आई जो आप चीज़ें आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ गलतियाँ मेरी निकली, मैं एग्री करता हूँ, टाइम टेबल का इशू मेरा था, उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं अपनी गलती सुधारूंगा आगे चल के कि वो मेरे से गलती दोबारा रिपीट ना हो। अब वो रिपीट भी नहीं होगी कि जब अलग हो चुके हैं, जब फैमिली अलग हो चुकी, फ्लोर मिल चुके हैं हमें अपने, तो उसमें अब वो इशू नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। तो हरियाणा महिला आयोग के द्वारा जो आपका घर बसाया गया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हरियाणा महिला पुलिस थाने का, रेणु मैडम का शुक्रिया करता हूँ, SHO का शुक्रिया करता हूँ मैडम का, और जो मैडम रेणु मैडम ने हमारे साथ किया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बस नहीं, छोटी छोटी बातों पे जो मन मुटाव था वो दूर हुआ। हाँ जी, दूर हुआ। निश्चित रूप से घर को समय देना चाहिए जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी जी। तो इसके लिए हरियाणा महिला आयोग के लिए क्या कहेंगी आप? शुक्रिया अदा करती हूँ तो उनका, जो मेरा घर बसने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा, फरीदाबाद।